डीआई के हम लोग सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। सेकंड चैप्टर है पाई चार्ट। पाई चार्ट हमने जैसे आपको बताया था कि पाई चार्ट कब रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम किसी 100% चीज को रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम लोग पाई चार्ट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक दो चीजें हैं इसमें पाई चार्ट में। जैसे पहली चीज तो ये कि जो 100% चीज हम लाएंगे वो एक सर्कल में जो है आपके रिप्रेजेंट होगी, और सर्कल में आपको पता है जो एंगल होता है टोटल एंगल ये 360 डिग्री होता है। तो इसके मतलब कि जो 100% चीज होगी वो जो भी डेटा होगा 100% वो किस में रिप्रेजेंट होगा, 360 डिग्री में। तो इसलिए कोई भी जो है रिप्रेजेंटेशन हम डिग्री के थ्रू करेंगे, और इस डिग्री को हम चाहे परसेंट में या वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे हम, तीन चीजें हैं, एक है परसेंट, एक है डिग्री और एक है वैल्यू। तो अब हमने जैसे आपको बताया था ये सब इंटर कन्वर्टेबल है। देखिए जितने भी चीजें हैं ये इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब वैल्यू से परसेंट भी बनेंगे, परसेंट से वैल्यू भी बनेगी, परसेंट से डिग्री भी बनेगा, डिग्री से परसेंट भी बनेगा, डिग्री से वैल्यू बनेगी, वैल्यू से डिग्री भी बनेगी। तो ये 6 चीजें होती हैं जो हम लोगों को सीखना होता है। और इसमें जैसे आपके एक तरह का ये होता है पाई चार्ट, दूसरी तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट करने वाला। तो एक तो कन्वर्जन आ गया और एक वैल्यू निकालने वाला। तो 2 तरह के पाई चार्ट होते हैं, उन्हीं की हमें प्रैक्टिस करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इससे हम लोगों को क्लियर होगा कि कैसे वैल्यू को निकालते हैं। अब देखिए पाई चार्ट से जो है आपके एक तरह से वैल्यू कैसे निकाली जाती है, किस तरह से ये एक डायरेक्शन में दिया गया है। जैसे आपका एक परिवार का मासिक व्यय निम्न रूप में प्रदर्शित किया गया है। जो केंद्रीय कोण निकालते हैं हम लोग, एंगल जो निकालते हैं, वो एंगल निकालने का तरीका क्या होगा, जो भी आंकड़ा कहा जा रहा है उसका मान अपॉन सभी आंकड़ों का योग, टोटल वैल्यू इंटू 360 डिग्री। अगर कर देंगे तो वैल्यू निकल आएगी, जैसे अभी हम लोग आगे चल करके निकालेंगे। जैसे एक परिवार का मासिक व्यय दिया हुआ है, जैसे दिया है, जो मदे हैं वो क्या है, भोजन है, शिक्षा है, किराया है, मनोरंजन है, अन्य है। भोजन पर रुपए में खर्च 500 रुपए, शिक्षा पे 350, किराया पे 325, मनोरंजन पे 150, अन्य पर 675। ये आपके ये है। और जबकि टोटल इसका करेंगे तो टोटल आपका आ रहा है 2000 रुपए। तो इसका टोटल खर्च 2000 है। अब अगर हम केंद्रीय कोण बनाते हैं तो केंद्रीय कोण कैसे बनाएंगे, भोजन पर व्यय कितना है 500, तो कुल 500 वैल्यू अपॉन कुल वैल्यू कितनी है, कुल जो है आपके एक तरह से खर्च कितना था 2000 इंटू 360 डिग्री, 90 डिग्री इसका आ गया। तो 90 डिग्री हमने 90 डिग्री से रिप्रेजेंट कर दिया भोजन को। फिर अगर मान लीजिए कि शिक्षा को 350 रुपए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो 350 बटे 2000 इंटू 360 कितना आ रहा है 63 डिग्री। तो हम 63 डिग्री से शिक्षा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तरीका होता है कि हम लोग ऐसे वैल्यू से डिग्री निकाल लेते हैं। जैसे वैल्यू दी गई है तो इस वैल्यू से आपने क्या किया, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह डिग्री को वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब रुपए को परसेंट में भी कर सकते हैं, परसेंट को वैल्यू में भी कर सकते हैं। तो यही कन्वर्जन केवल हम लोगों को करना होता है, और इसी को सीखना होता है कि कैसे हम लोग जो है आपके पाई चार्ट बनाते हैं। तो पाई चार्ट बनाना, जब डिस्क्रिप्टिव मैथ्स हुआ करती थी तब पाई चार्ट बनाने को आता था। चार्ट ये दे दिया जाता था, ये आपका क्वेश्चन हुआ करता था, इसका सोल्यूशन ये हुआ करता था, फिर इससे पाई चार्ट ऐसे बनाया जाता था। लेकिन जब से आपके डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स खत्म हुई, आपके जो है एक तरह से ऑब्जेक्टिव आ गई, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको ये ना दे करके बल्कि ये दिया जाता है। जैसे लास्ट रिजल्ट ये था, पहले ये क्वेश्चन दिया जाता था, इससे कैलकुलेशन आप करते थे, कैलकुलेशन करके निकाल करके तब आप डायग्राम बनाते थे। अब क्या है, अब ये दे दिया जाता है और इससे आपको वैल्यू को निकालना होता है। तो ये क्या है, ये डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम लोग कहते हैं, इंटरप्रेट करना। तो डेटा ये दिया है, यहां से इंटरप्रेट करना होगा, यहां से आपको समझना होगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं या किस तरह से बनते हैं, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे शुरू के 1 से 5 क्या है क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है, निम्न पर आधारित है, पुस्तक बनाने तथा बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर आने वाले प्रतिशत व्यय का ये पाई चार्ट दर्शाता है। अब कोई बुक जो है आपके एक तरह से बनाई गई, उस बुक का जो कॉस्ट आई है वो किस किस मद में आई है, कितनी कितनी आई है, ये आपके प्रदर्शित की गई है। जैसे यहां पर क्या प्रदर्शित कर रहा है, छपाई का व्यय 35% है, जल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय, जल्दसाजी मतलब होता है आपके बाइंडिंग करना, तो जो किताब की बाइंडिंग की जाती है, जल्दसाजी की जाती है, उस पर व्यय कितना है 18% है।
कागज की लागत कितनी है? 10% है। विविध व्यय अन्य खर्चे, छोटे छोटे खर्चे होंगे, वो 4% है। और जिसने किताब लिखी होगी उसको रॉयल्टी देनी होगी, तो रॉयल्टी 15% है। ये आपके रिप्रेजेंट किया गया। और प्लस अगर कोई बुक लिखी गई है तो उसका विज्ञापन भी होगा, तो विज्ञापन के लिए 18% निकाल दिया गया। ये आपको डेटा दिया है। इस डेटा के अकॉर्डिंग अब हमें आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कागज की लागत के त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान कितना होगा? त्रिज्यखंड के मतलब क्या होता है? कोई वृत्त है, अगर मान लीजिए इस तरह से त्रिज्या के द्वारा अगर ये बन रहा है, तो ये कोण का माप ये पूछ रहा है। ये त्रिज्यखंड हुआ, तो इस त्रिज्यखंड का माप कितना होगा? किसका त्रिज्यखंड? कागज की लागत का। तो ये डिग्री पूछ रहा है, डिग्री निकालना है आपको। तो कागज की लागत आप कैसे निकालेंगे? परसेंट दिया हुआ है, उसी में आप निकाल देंगे। तो कागज की लागत अगर हम इसे निकालें, तो कागज की लागत ये कितना दिया हुआ है? ये दिया है 35%, 35%। अब क्योंकि हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है डिग्री। तो 35% अगर वैल्यू निकालना होता तो 35% किसका? वैल्यू का हो जाता, टोटल वैल्यू का। तो हमें वैल्यू निकल आती। अगर हमें डिग्री का निकालना है तो इंटू 360 डिग्री कर दीजिए, 360 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 35/100 इंटू 360 डिग्री। ये है। तो अब अगर हम निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 5 2 टाइम्स, 5 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 18 टाइम्स। तो 7 8 56, 5 7 5 12, 126 डिग्री। इसका मतलब 126 डिग्री से ये जो है आपके रिप्रेजेंट होगा। तो 35% जो है आपके एक तरह से टोटल व्यय आ रहा है इसका। तो इसको जो है आप इससे निकाल सकते हैं। तो केंद्रीय कोण त्रिज्यखंड में कितना दिखाया जाएगा ये आपसे कह रहा है। तो 35% जो है टोटल जो है एक्सपेंस का। तो टोटल एक्सपेंस का अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपके 126 डिग्री। अच्छा, कागज की लागत है ये हमने छपाई का व्यय ले लिया 35%। ये 35% नहीं, कागज की लागत है 10%, सॉरी। तो ये मिस्टेक मेरी ही है, ये 10% है। तो ये है 10% किसकी? 360 की। तो इस कितना हो जाएगा? 10/100 इंटू 360 डिग्री। तो इसलिए 0 0 0 0 कैंसिल कर दिए, तो 36 डिग्री। तो इसलिए केंद्रीय कोण कितना बनेगा? 36 डिग्री बनेगा। तो हमने गलती कर दिया था, छपाई की व्यय रख लिया था, जबकि हमें कागज की लागत निकालना था। तो वो 10% है, 10% आप 360 डिग्री का निकाल देंगे तो 36 डिग्री। डी वाला आंसर आना चाहिए, डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं। निम्न पर आधारित है पुस्तक बनाने का, वही सेम क्वेश्चन है। अब इसका सेकंड पार्ट पूछ रहा है, यदि छपाई का व्यय 17,500 रुपए है तो निम्न रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो छपाई का व्यय मतलब 35% की वैल्यू आपको दे रखा है। ये जो 35% वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो है आपके 17,500 रुपए। तो अब पूछ रहा है अगर छपाई का व्यय इतना है 17,500, तो रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी? तो रॉयल्टी का पैसा कितना है? 15%। तो 15% की वैल्यू आपको निकालनी है कि 15% की वैल्यू कितनी होगी, वही रॉयल्टी हो जाएगी। तो 35% वैल्यू बराबर इतना हो गया, तो 1% वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17500 अपॉन 35। और इसी तरह से 15% वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये आप निकाल लीजिए। यही जो है आपके रॉयल्टी पर व्यय होगा। तो 17500 अपॉन 35 इंटू 15। तो अब यहां पर 5 7 टाइम्स, 5 3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल कर दिए, 7 2 14, 7500। तो 2500 गुणे 3 ये कितना हो जाएगा? 7500। तो 7500 ये रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 7500, जो कि
बी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ये यदि विविध व्यय 6,000 रुपए हो तो रॉयल्टी से जल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय कितना अधिक होगा। विविध व्यय कितना है, ये 4% है। 4% वैल्यू दी है 6,000 रुपए के बराबर, ये 6,000 रुपीज के इक्विवेलेंट दिया हुआ है। अब कह रहा है रॉयल्टी से जल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय कितना अधिक है। तो रॉयल्टी कितना है 15% और जल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय कितना है 18%। कह रहा है ये वैल्यू इससे कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है 3% ज्यादा है, क्योंकि रॉयल्टी पर व्यय 15% है और जबकि ये क्या है ये 18% है। तो ये कितना ज्यादा है इससे। तो अब दो चीज हो सकती है, या तो आप रॉयल्टी निकालिए फिर जल्दसाजी निकालिए, जल्दसाजी पर व्यय, फिर दोनों का अंतर निकालिए। क्या फायदा, जल्दी से तुरंत निकाल लिए, डायरेक्ट निकाल दिए, दोनों में अंतर कितना है 3% का। 3% की वैल्यू निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंतर आपको निकालना है। तो विविध व्यय कह रहा है 4% वैल्यू बराबर किसके है 6,000 रुपए के, और दोनों में अंतर कितने परसेंट का आ रहा है 3% का। तो हम 3% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दें, तो क्या हो जाएगा, तो 6,000 अपॉन 4 इंटू 3, 41500 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4500 रुपए। तो इसलिए जो जल्दसाजी और कटाई के लिए व्यय है वो रॉयल्टी से कितने रुपए ज्यादा है, तो ये 4500 रुपए ज्यादा होगा। तो आपको अलग अलग ना निकालना पड़ेगा, ऐसे क्या करना पड़ेगा, आपको रॉयल्टी अलग निकालिए, फिर जल्दसाजी और कटाई पर व्यय अलग निकालिए, फिर दोनों का अंतर निकालिए। क्या फायदा दो स्टेप ना करके एक ही स्टेप में निकाल लिए। दोनों का अंतर कितना परसेंट है 3%। 3% का जो अंतर है वही पूछ रहा है, तो 3% की वैल्यू किसके बराबर है ये निकाल लीजिए, 4500 के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विज्ञापन के लिए व्यय के केंद्रीय कोण से छपाई के लिए व्यय का केंद्रीय कोण निम्न अधिक है। अब विज्ञापन के लिए व्यय, अब देखिए विज्ञापन के लिए व्यय जो है वो 18% है, इसका केंद्रीय कोण देख लीजिए। और छपाई के लिए व्यय, तो छपाई के लिए जो व्यय है ये है 35%। तो ये केंद्रीय कोण में कितना अधिक है ये निकालना है आपको। तो दोनों का अंतर कितना है, तो कितना अधिक है, फिर अलग अलग चाहे तो निकालिए, इसका अलग निकालिए डिग्री केंद्रीय कोण, इसका अलग केंद्रीय कोण, फिर अंतर निकालिए। बेहतर क्या होगा डायरेक्ट निकालिए, 35 और 18 का अंतर निकाल लीजिए, कितना परसेंट हुआ, ये हो गया 17%। तो 17% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो अधिक कितना है 35%, जो है 18% से कितना अधिक है, %18 से कितना अधिक है, इतना अधिक है। और किस रूप में आंसर देना है आपको, कोण के रूप में। तो इतना अधिक है किससे 360 डिग्री टोटल वैल्यू। तो ये निकाल लीजिए, क्योंकि अलग अलग अगर आप निकालते हैं तो छपाई के लिए पहले केंद्रीय कोण निकालते कैसे 35% ऑफ 360, फिर विज्ञापन के लिए वह कैसे निकालते केंद्रीय कोण 18% ऑफ 360, फिर दोनों का अंतर निकालते हैं, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो अब ये क्या हो गया 17%, 17% मीन्स अपॉन 100 हो गया इंटू 360, ये वैल्यू ले लीजिए। अब इसे चाहे तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए, फिर उसके बाद 5 चाहे तो और कैंसिल कर दीजिए, तो 2 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 18 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पे आप देख लीजिए वैल्यू कितनी आएगी, तो 17 18 7 8 56 5 8 5 13 7 1 6 3 306 अपॉन 5 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61.2 डिग्री। तो 61.2 डिग्री आ जाएगा। तो इसके मतलब क्या हुआ कि छपाई का व्यय जो कोण बनाएगा, जो यहां पे इसका जो एंगल है
केंद्रीय कोण, और इसका जो केंद्रीय कोण बनेगा कह रहा है कि ये इससे कितना अधिक होगा। एंगल हमने दोनों का एंगल अलग अलग नहीं निकाला, हमने डायरेक्ट क्या निकाल दिया, आपके दोनों का प्रतिशत का अंतर निकाला, और जितना प्रतिशत का अंतर निकला है वही परसेंट के बराबर वैल्यू को निकाल दिया केंद्रीय कोण, इतने डिग्री का अंतर होगा। तो ये जो है आपके आंसर कितना हो जाएगा 61.2 डिग्री, 61.2 डिग्री। तो ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज की लागत छपाई के व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कागज की लागत जो है वो छपाई का व्यय का कितना परसेंट है ये निकालना है। अब यहां चाहे वैल्यू रखिए, चाहे डिग्री रखिए, चाहे परसेंट रखिए, उससे क्या मतलब, हमें तो परसेंट निकालना है। तो कागज की लागत का परसेंट दिया हुआ है, कितना है, कागज की लागत है 10%, 10% है अपॉन किसका, छपाई का व्यय। छपाई का व्यय कितना है 35%। तो 10% 35% का कितना परसेंट है ये निकालना है आपको। यहां से परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 7 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, तो ये हो गया 200 बाय 7%, या 7 2 14, 6 0 7 8 56, 56 40 7 5 35, 5 0 7 7 परसेंट आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट कितना होगा, दैट इज 28.6%। तो 28.6% ये हो जाएगा राउंड अबाउट, जो कि आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 28.6% जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 to 10 ये दिया हुआ है। एक संगठन में 2 वर्षों में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत दिया हुआ है। तो और कर्मचारियों की कुल संख्या 1600 दी है सन 2000 में। तो ए जो है वो 20% है, बी 25% है, सी 15% है, डी 18% है, ई 16% है, एफ 6% है। फिर दूसरा दिया कर्मचारियों की कुल संख्या 1800 है 2001 में, सन 2001 में। ए 18% है, बी 28% है, सी 20% है, डी 14% है, ई 12% है, एफ 8% है। तो ये आपके वैल्यू दी है। अब निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या में 2000 से 2001 में कमी आई है? अब किसमें कमी आई है, संख्या की बात कर रहा है, तो परसेंट देख करके, अब जैसे ए 20 से 18% हो गया है, तो क्या ए में कमी आई है? नहीं डिसाइड कर सकते। क्यों? क्योंकि 20% 1600 का है और यहां 21% 1800 का है। तो हम ये परसेंट देख करके डिसाइड नहीं कर सकते कौन बढ़ा है कौन घटा है, जब तक कि हम वैल्यू ना निकालें। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करिए, बहुत आसान तरीका है। और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सन 2000 में, सन 2000 की बात अगर हम करें तो टोटल लोग थे 1600। तो सन 2000 में 1600 लोग थे, तो 100% वैल्यू किसके बराबर है, 1600। अगर 100% वैल्यू निकालने, 10% निकाल लीजिए, एक जीरो हटा दीजिए, 160 हो जाएगा। 5% वैल्यू निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 1% वैल्यू निकाल दीजिए, जो 10 में से जीरो हटा दीजिए तो 16% आ जाएगा। ये क्या है, सन 2000 में। इसी तरह सन 2001 में देख लीजिए, इससे क्या करना है, क्योंकि 100%, 10%, 5%, 1% की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगा। उसी तरह देखिए 100% वैल्यू सन 2001 में कितना है, तो टोटल वैल्यू कितनी है सन 2001 में, 1800। ये 1800 है, तो ये 1800 हो गया। 10% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% हो गई 180। फिर इसी तरह से 5% कितनी हो जाएगी, इसकी आधी कर दीजिए, 90। फिर 1% वैल्यू कितनी हो गई, 1% वैल्यू जो हो जाएगी, 10 से एक जीरो हटा दीजिए, 18। अब ये हो गई। ये तो हमारा ऐसे कैलकुलेशन है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ए बी सी डी
ई एफ की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कितनी कितनी वैल्यू है, तो सन 2000 की वैल्यू निकालना है और सन 2001 की वैल्यू निकालना है। अब देखिए ए कह रहा है 20% है, 20% मतलब 10% 160 है, तो 20% कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा 320। बी कह रहा है 25% है, 25% मतलब 20% 320 था, 5% और जोड़ दीजिए, 320 और 80 कितना हो जाएगा 400। सी कह रहा है 15%, 15% मतलब 10% में 5% जोड़ दीजिए, तो 180 और 160 और 80 कितना हो गया 240। एक बार आपको कैलकुलेशन खाली करना पड़ेगा, उस बेसिस पे आपका पूरा निकल जाएगा। डी है 18%, 18% को निकालने के लिए क्या तरीका है, या तो 15% में 3% जोड़ दीजिए या 20% में 2% घटा दीजिए। मान लीजिए 20% डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, 10% 160 है, 20% कितना हुआ 320, 320 में 2%, 2% मतलब एक का दुगना कर दिए 32, तो 320 में 32 निकाल दिए 288 हो जाएगा। देख रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सब ओरल कैलकुलेशन अपने आप हो रहा है, टाइम अपने आप सेव होता चला जाएगा। ई जो है 16%, 16% मतलब 10%, 5%, 1% जोड़ दीजिए, तो 160 और 80 240, 240 और 16 256, ये आ गया। एफ देख लीजिए, एफ कितना है 6%, 6% मतलब 5%, 1% जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 96। ये क्या है, ये दिया हुआ है आपके 2000 का आंकड़ा पूरा निकल आया। अब देखिए 5 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाएंगे आपके। अब 2001 में देख लीजिए, ए 18% है, 18% मींस 10% की वैल्यू 180 के बराबर है, तो 18% कैसे निकालेंगे, 20% में 2% घटा दिए, 20% वैल्यू कितनी हो जाएगी 360, 360 में 2%, 2% मतलब 18 दूना 36, तो 360 में जो है आपके 36 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 324। अब देखिए परसेंट से अगर आंसर को निकालते हैं तो देखिए, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कितने प्रकार कौन कौन से कर्मचारियों की संख्या कम हुई है, तो अगर आप देखें तो यहां 20% था और यहां 18% हो गया। परसेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते तो ए की वैल्यू कम हो जाती, लेकिन अगर आप देखिए ए की वैल्यू बढ़ रही है, 320 से 324 हो गई। इसी तरह बी कह रहा है 28%, 28% मतलब 30 में से 2% निकाल दिए, 10% 180 है, 30% कितना हुआ, तो ये इसको जो है आपके मल्टीप्लाई कर दिए 540 हो गया। 540 में 2% 36 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा। ये हो गया। फिर इसी तरह से अगर आप देखें सी 20%, सी 20% मीन सी का 20%, ये हो गया 360। फिर डी बता रहा है 14%, 14 में 15% में से 1% घटा दें, तो 15% कितना है 270, 270 में से 18 निकाल दिया 252, 252 हो गया। अब देखिए डी कह रहा है 12%, 12% मतलब 10% में 2% जोड़ दीजिए, 10% 180 है और 2% कितना हुआ 36, तो इसमें जो है 180 में 36 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 216। और फिर डी का जो है वो एफ जो है वो 8% है, 8% मतलब 10% में 2% माइनस कर दीजिए, 10% कितना है 180, 2% कितना है 36, 180 में 36 निकाल देंगे तो 144 हो जाएगा। अब जब आपके पास ये सारे आंकड़े आ गए, अब सारे क्वेश्चन अपने आप निकाल लेंगे। ये क्या है, वैल्यू को निकालने का तरीका। वजह यह है कि वैल्यू कैसे आप फास्ट निकालेंगे, इस तरह की हैबिट होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन करने की, क्योंकि जब तक वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक आंसर नहीं निकलेगा। वैल्यू आपको अल्टीमेटली निकालना ही पड़ेगा, और जब वैल्यू निकाल लिया अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 2000 से 2001 में कमी आई है। देखिए ए कम हुआ है नहीं, बी कम हुआ है नहीं, सी कम हुआ है नहीं, डी कम हुआ है, तो डी कम हो गया। ई कम हुआ है, एफ कम हुआ है नहीं हुआ, तो डी और ई सिर्फ दो ही ऐसे हैं कि जो कि कम हुए हैं, तो डी और ई, इसके मतलब बी वाला आंसर हो गया, डी और ई कम हो रहा है। अब क्योंकि मेरे पास पूरा चार्ट है, अब क्वेश्चन कोई भी बोले देखिए हम डायरेक्ट चार्ट से देखते चले जाएंगे, आंसर बताते चले जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सन 2001 में 176 ए प्रकार के कर्मचारी अब अतिरिक्त नियुक्त किए गए, तो आसन्ता मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, ए प्रकार के कर्मचारियों का नया प्रतिशत अंश कितना होगा।
तो ए प्रकार के 176 लोग और जोड़ दिए जाएं अगर 2001 में। देखिए 2001 में ए कितने हैं 324, ठीक है, जबकि टोटल कितने हैं 1800 हैं, टोटल 1800 हैं। ए कितने हैं 2000 में, तो ये 2001 में 324 लोग हैं। अब इसी पे कैलकुलेशन करना है। सन 2001 में ए प्रकार के कर्मचारी 324 थे और टोटल कितने थे, टोटल जो थे वो 1800 थे। तो अब ये कह रहा है अगर 176 ए प्रकार और आ जाए तो 176 इसमें और ऐड आ जाए, तो 176 अगर ये आ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, तो 6 4 10 1 8 2 10 1 लगभग 500 हो जाएंगे। और अगर 176 ये ऐड हो गए ए में तो टोटल में भी 176 ऐड हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 1976। तो अब ये कह रहा है ए का परसेंट बताइए अब कितना होगा, तो ए का परसेंट कैसे निकालेंगे, ए का आप परसेंट कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएंगे ए कर्मचारी, टोटल कितने 1976 कर्मचारियों का इंटू 100%। अब देखिए आंसर क्योंकि आपको लगभग में देना है तो हमने आपको बताया है कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू को काटेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। कोई इसकी जगह पर एक ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो इससे या इससे कट जाए, तो 1976 के आसपास कौन सी वैल्यू जो इससे कटेगी 2000 अगर हम मान ले तो लगभग में आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पर क्या है 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 25 बार कैंसिल कर दीजिए, तो अप्रोक्सीमेट लगभग किसके आसपास आंसर आना चाहिए 25% के आसपास आंसर आना चाहिए। तो इसलिए लगभग आंसर कितना आया 25% आया, तो इसलिए 25% आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि अगर 2001 में जो कर्मचारियों की संख्या ए की थी वो 324 थी, कह रहा है अगर 176 ए प्रकार के कर्मचारी और आ जाए तो 176 अगर और आ गए तो 500 हो जाएंगे, टोटल 1800 थे, 176 और आ गए तो कितने हो जाएंगे टोटल 1976 हो जाएंगे। तो कह रहा है अब ए का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो ए का परसेंट कैसे निकालेंगे, ए की टोटल वैल्यू कितनी है अपॉन टोटल कर्मचारियों की कितनी वैल्यू है इंटू 100%, तो लगभग ए का परसेंट कितना हो जाता है 25% हो जाता है, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट कह रहा है 2001 में सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2000 के बी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी। सी प्रकार के कर्मचारी जो 2001 में थे वो बी प्रकार के कर्मचारी जो 2000 में थे उनका कितना परसेंट है ये निकालना है आप। तो सी प्रकार के कर्मचारी जो 2001 में हैं उनकी संख्या जो है वो कितना परसेंट है किसका 2000 के बी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का। तो अब यहां पे देख लीजिए तो 2001 के सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या अभी हम लोग निकाल चुके हैं। 2001 में सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या ये है और सन 2000 में बी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या ये है, तो 360 400 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। तो सी की कर्मचारियों की संख्या सन 2000 में 360 थी और बी प्रकार के कर्मचारी जो सन 2000 में थे 400 थे, तो 360 400 का कितना परसेंट है ये आपको निकालना है, निकाल लीजिए 90% आ जाएगा। तो ये 360 है, टोटल बी कितने 400 है इंटू 100%, तो 20 कैंसिल कर दीजिए 490 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 90% हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा लगभग 90%, तो 90% इसका हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसे जो है आपके निकालते हैं वैल्यू को। नेक्स्ट है देखिए वर्ष 2000 तथा 2001 में किन प्रकार के कर्मचारियों का अनुपात 2:3 था, 3 था, ये आपको निकालना है। 2:3 के अनुपात 2000 और 2001 में किसका था। वैल्यू पे आ जाइए, ज्यादा वैल्यू पे आए
तो 2:3 का रेशियो। तो पहले देखिए 320 और 324 को क्या कट करेंगे तो 2:3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 400 और 504 को कट करेंगे, क्या 2:3 आ रहा है 2001 में, नहीं आ रहा है। 240 और 360 को अगर हम कट करेंगे तो 2:3 आ रहा है, आ रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखें तो 240 और अगर हम 360 का रेशियो निकालें तो 120 से 2 बार, 120 से 3 बार ये कैंसिल हो गया, इसलिए रेशियो कितना आ गया 2:3। और यही आपको निकालना था, यही बताना था कि कौन से प्रकार के कर्मचारी सन 2000 और 2001 में 2:3 के रेशियो में हैं। तो जब आपके पास सारे आंकड़े रहेंगे सामने, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे, इसलिए आंकड़े पहले निकालना जरूरी है। तो अब यहां पर क्या है, आपका आंसर क्या बन गया कि 2000 और 2001 में किन प्रकार के कर्मचारियों का अनुपात 2:3 है। तो सी प्रकार के कर्मचारी अगर देखें जो सन 2000 में हैं और सी प्रकार के कर्मचारी जो 2001 में हैं, इनको अगर आप देखें तो ये 240:360 है। तो ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 2:3 का रेशियो हो जाएगा सी प्रकार के कर्मचारियों को। तो सी प्रकार के कर्मचारी ऐसे हैं जो सन 2000 और 2001 में किस रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है। नेक्स्ट देखते हैं, 2001 में ई तथा एफ प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी। 2001 का आंकड़ा देखें, ई और एफ प्रकार के कर्मचारी कितने थे, देख लीजिए। ये 2001 में ई और एफ प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 216 और 144, 216 और 144, इन्हीं को ऐड कर दीजिए, 216 144। ई 2000 में, 2001 में, प्लस एफ जो 2001 में, तो कितने हैं 100, ये हैं 216 और 144। और 144, तो ये कितने हो गए 6 4 10, 1 4 1 5 6 और 3 360 हो जाएंगे, 360। इससे सी वाला आंसर आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, उस चार्ट पे नहीं जाना चाहते हैं, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं। कह रहा है ई और एफ प्रकार के कर्मचारी, ई और एफ प्रकार के कर्मचारी आपको निकालना है, आप डायरेक्ट यहीं से निकाल लीजिए। सन 2001 की बात कर रहा है, जिसमें टोटल वैल्यू कितनी 1800 है, और ई और एफ का टोटल सम कितना है, अगर आप देखें तो 8% और 12% और 8%, 12 प्लस 8%, टोटल किसका, टोटल 1800 का। तो ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, 20/100 इंटू 1800 का, 20 20 कैंसिल कर दिए, 18 दूना 36, 360, तो 360 जो है आपके ये हो जाएंगे कर्मचारियों की कुल संख्या, 360 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों का तरीका होगा जिससे आप इसको निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कन्वर्जन वाला है, इंटर कन्वर्जन, जैसे हमने आपको बताया था। दो तरह क्वेश्चन होते हैं, एक कैलकुलेशन वाला जैसे अभी हम लोग ने कैलकुलेशन करके निकाला, एक होता है इंटर कन्वर्जन, जैसे डिग्री को आप परसेंट में बदल सकते हैं, परसेंट को डिग्री में, डिग्री वैल्यू में बदल जाएगी, वैल्यू परसेंट में बदल जाएगा, वैल्यू डिग्री में बदल जाएगी। तो इस तरह से आपके कन्वर्जन करते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है, ये चार्ट दिया गया है जिसमें पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स 540 है और डिग्री दी गई है डिफरेंट सब्जेक्ट की, जिसमें गणित मैथमेटिक्स 90 डिग्री, अंग्रेजी 55 डिग्री, हिंदी 70 डिग्री, विज्ञान 80 डिग्री, सामान्य विज्ञान 65 डिग्री, ये आपके दिया गया है। अभी कह रहा है अंग्रेजी, विज्ञान और सामान्य विज्ञान में प्राप्त किया गया कुल अंक
हिंदी और गणित के कुल अंक से कितना प्रतिशत अधिक है? तो अब देखिए, अंग्रेजी इंग्लिश, विज्ञान साइंस और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का कुल अंक हिंदी और मैथमेटिक्स के कुल अंक से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पहले इनका अंक निकालना है। वो किस में निकलेगा? डिग्री में निकलेगा। तो इंग्लिश कितना है? ये है 55 डिग्री प्लस साइंस है 80 डिग्री प्लस जनरल साइंस है 65 डिग्री। इन सब का टोटल कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 200 डिग्री। ठीक है। अब हिंदी और मैथमेटिक्स देख लें। हिंदी कितना है? 70 डिग्री। मैथमेटिक्स कितना है? 90 डिग्री। 90 70 160 हो गया, 160 डिग्री। अब देखिए, दो चीजें हैं, कौन सा अंक कितने प्रतिशत अधिक है, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है? अगर ए को 80 अंक मिल रहा है, बी को 60 अंक मिल रहा है, या परसेंट में मान लीजिए, चाहे मार्क्स मान लीजिए चाहे परसेंट में मान लीजिए। तो अगर हम ये कहेंगे कि ए को बी से कितना प्रतिशत अधिक अंक मिल रहा है, तो ए को बी से कितना प्रतिशत अधिक अंक मिल रहा है? तो कितना परसेंट है अधिक? 25% अधिक है। अब आप कहेंगे 25% कैसे आ गया? तो ये जो है आप कह रहे हैं, या सॉरी 25%, 33 1/3%, ये अधिक है। तो अब ये 33 1/3% कैसे आ रहा है, या किस तरह से हम लोग देख रहे हैं? अगर हमने कहा कि बी को ए से कितना प्रतिशत कम मिल रहा है, तो देखने ये 20% लग रहा है, लेकिन मिल रहा है कितना? 25% कम। यही आपको समझना है। तो अब अगर हम ये कहते हैं कि ए से बी का अंक कितने प्रतिशत कम है, तो दिख रहा है 20%, लेकिन है 25%। यही चीज समझने की बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम समझाते हैं, देखिए कैसे। अब हम कहेंगे कि ए से इसका अंक कितना परसेंट कम है, तो देखने में तो यहां पर डिफरेंस लग रहा है 20% का, 20% कम है, लेकिन एक्चुअल में क्या है आंसर? 25% कम है। क्यों कम है? कितना कम है? 20% कम है। कहां से कम है? 80% से इंटू 100%। ये कमी का परसेंट हुआ। 24 टाइम्स 4 25 टाइम्स 25% कम हो गया। समझ गए? यहां पर ये चीज, क्वेश्चन को यहां समझना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब जैसे ये है क्वेश्चन, ये पूछा गया कि ए बी को ए से कितना परसेंट कम अंक मिला। प्रश्न ये पूछा गया, लेकिन आपको आंसर ये दिया गया। ये कब दिया जाएगा? जब हम कहेंगे ए और बी का प्रतिशत अंक का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, तब 20% आएगा। दोनों में डिफरेंस कितना है? 20%। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ए से बी का 20% कम है। 20% नहीं कम है, 25% कम है मार्क्स, क्योंकि आप बी ए के कंपैरिजन में देख रहे हैं। ये 100% मार्क्स हुआ, फिर इससे ये कितना परसेंट कम है ये निकालना है आपको। तो 20 कम है, कहां से कम है? 80 से, इंटू 100%, तो 25% आएगा। तो इसलिए एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न क्या था? पूछा गया प्रश्न ये था, लेकिन आंसर ये दिया हुआ था, डिफरेंस वाला दिया था। तो कभी कभी जब ये प्रश्न आप निकाले हैं और इसका आंसर ये ना मिले, तो समझ जाइए फिर हमें अंतर निकालना है। तो ये क्या है? ये कभी कभी गलती हो जाती है, क्वेश्चन देने वाला अगर ध्यान नहीं देता इस बात का। इवन उन जो आपके एक तरह से क्वेश्चन देने वाले हैं, उनसे भी मिस्टेक होती है। और ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका, दोनों बार गलत आया।
चारों ऑप्शन गलत थे। पूछा गया था अधिक परसेंट और कम परसेंट, और दे रहा था अंतर का प्रतिशत। तो अब यहां से अगर हम कहें कि ए का परसेंट बी से कितना परसेंट अधिक है, तो देखने में 20% का अंतर लग रहा है, 20% अधिक है, लेकिन जब आप निकालेंगे तो 33 से ही 1/3% अधिक है, 33 1/3% अधिक है इसका मार्क्स। कैसे? 20% अधिक है। कहां से अधिक है? 60 से इंटू 100%, 20/60 इंटू 100%। जब आप निकालेंगे कितना आएगा? 33 1/3%। तो पूछा क्या जाता है, बहुत क्लियर रखिए इस बात को, पूछा जाता है इसका मार्क्स कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है, और जबकि अंतर निकाल दिया जाता है, तो अंतर से आपका आंसर आता है। तो दोनों हम बता रहे हैं आपको, दोनों आप करके देख लीजिएगा, दोनों का कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। दोनों से सतर्क रहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन को जैसे इन्होंने कहा है कि ये कितना परसेंट अधिक है, ठीक है ना, ये कितना परसेंट अधिक है, तो अब डिग्री को पहले हम पहले उसमें चेंज करें प्रतिशत में, फिर इसको चेंज करें, फिर दोनों का अंतर निकालें। हम डायरेक्ट निकाल दें कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट मोर है, तो ये 40 डिग्री अधिक है। कहां से अधिक है? 160 से इंटू 100%। अगर हम कहेंगे ये कितना परसेंट कम है, तो 40 डिग्री कम है। कहां से कम है? तब 200 डिग्री नीचे आ जाएगा इंटू 100%। क्या कह रहा है ये देख लीजिए। कह रहा है अंग्रेजी, विज्ञान, सामान्य विज्ञान में प्राप्त किया गया कुल अंक हिंदी और गणित के कुल अंक से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 40 डिग्री अधिक है। कहां से अधिक है? 160 से इंटू 100%। तो 44 टाइम्स 4 25 टाइम्स, ये कितना हो गया? 25% अधिक। ये आपके आ गया। तो ये जो है आपके एक तरह से वैल्यू हो जाती है जो हम लोग इस तरह से निकालते हैं अधिक प्रतिशत में। तो अधिक प्रतिशत पूछेगा तो आपका वैल्यू ये आ जाएगी। लेकिन अगर दोनों का अंतर पूछेगा, इसे कितना परसेंट मिला, इसे कितना परसेंट मिला, और कितने परसेंट का अंतर है दोनों में, जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे 40 डिग्री को परसेंट में आपको कन्वर्ट करना है। तब क्या हो जाएगा? अगर अंतर दोनों में देखेंगे तब देखिए कितना निकलेगा। तो ये निकलेगा 200 डिग्री माइनस 160 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। लेकिन आंसर हमें परसेंट में चाहिए, इसका मतलब डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट। ये कैसे कन्वर्ट होगा? कन्वर्जन देखिए कैसे होता है, ये ध्यान में रखिए। 40 डिग्री, जो जिस चीज का कन्वर्जन करना है उसकी पूरी वैल्यू नीचे रखिए, कंप्लीट वैल्यू। तो 40 डिग्री अपॉन टोटल डिग्री, टोटल डिग्री कितना होता है? 360 इंटू किसमें कन्वर्ट करना है, उसकी कितनी वैल्यू कितनी है, तो आपको किस अंतर में प्रतिशत के करना है। तो प्रतिशत का मैक्सिमम अंतर क्या, मतलब परसेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 100। फिर कन्वर्जन समझ लीजिए, अगर डिग्री में दिया है तो अपॉन टोटल डिग्री इंटू जिस में परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमें पूर्णांक में कन्वर्ट करना होता तो इंटू 540 करते, पूर्णांक मैक्सिमम पूर्णांक, मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा? इसको अगर आप कैंसिल करें 9 बार, 9 इस 100 में कटेगा नहीं, तो 100/9% आ जाएगा। तो 100/9% जो कि कितना हो जाएगा? 11 1/9%। तो इसका मतलब अंतर अगर करेंगे तब डी आंसर आ जाएगा। तो दोनों के डिग्री का अंतर अगर कह रहा है तो अलग आंसर है, और अधिक कह रहा है कितना है तो उसका आंसर अधिक है। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। कन्वर्जन के लिए फिर समझ लीजिए कैसे कन्वर्जन करते हैं। मान लीजिए अगर हमने कहा कि कोई मार्क्स है, उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? कोई मार्क्स दे दिया, मान लीजिए कि 125 मार्क्स दे दिया, 125 मार्क्स को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? तो 125 अपॉन टोटल मार्क्स, ये मार्क्स है इसलिए टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना है? 540 इंटू किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री का मैक्सिमम मान क्या होता है? 360, वहां रख दीजिए। तो इस तरह से जो जिसका कन्वर्जन करना है उसकी मैक्सिमम वैल्यू नीचे रखी जाती है, और जिसमें निकालना होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। भाई इतनी चीज समझिए। तो बस ये है कन्वर्जन का तरीका। अभी बहुत सारे कन्वर्जन आएंगे, हम लोग खुद ही देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे हिंदी और गणित का कुल अंक अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान के कुल अंक से कितना अधिक है। देखिए हिंदी और गणित का कुल अंक ये कितना है, डिग्री में पहले निकाल लीजिए, 70 डिग्री और 90 डिग्री, ये कितना है 160 डिग्री, ये हुआ। अब कुल अंक अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान, इंग्लिश और जनरल साइंस, इंग्लिश का कितना है डिग्री 55 और जनरल साइंस का 65, ये कितना हुआ 120। तो कह रहा है अब इसका मार्क्स इसके मार्क्स से कितना ज्यादा है, मार्क्स का अंतर पूछ रहा है, तो कितना अधिक है, तब देखिए कितना अधिक है, तो अधिक कितना है, अब यहां प्रतिशत अधिक की बात नहीं हो रही, अधिक की बात हो रही है। तो डिग्री में अगर आंसर निकालेंगे तो 160 माइनस 120 बराबर क्या आ गया 40। तो आंसर अगर डिग्री में होता तब तो 40 डिग्री होता, लेकिन आंसर हमें किस में दिया हुआ है, कुल अंक में दिया है, तो डिग्री को अंक में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 40 डिग्री है, जिसको कन्वर्ट करना है उसका टोटल वैल्यू, तो डिग्री का टोटल वैल्यू कितना होता है 360, यहां रखिए, इनटू किसमें कन्वर्ट करना है, अंक में, अंक का पूरा मान कितना है 540, तो ये अपने आप मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इतने मार्क्स का अंतर है। तो 40 9 टाइम्स 9 60 टाइम्स, तो इसलिए 60 अंक का अंतर होगा, 60 मार्क्स का डिफरेंस है, तो दोनों में 60 अंक का डिफरेंस आ रहा है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आंसर को निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस विषय में छात्र ने 105 अंक प्राप्त किया, और 105 अंक मार्क्स, अब देखिए मार्क्स हमें पता नहीं है, अब हर डिग्री का मार्क्स निकालें, हर डिग्री बराबर मार्क्स के, फिर देखेंगे कि किसका मार्क्स इसके बराबर आ रहा है, तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जो वैल्यू दी है वो डिग्री में दिया है, तो हम क्या करें, जो चीज हमें निकालनी है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, अपने आप हमें पता चल जाएगा किसमें 105 अंक है, तो 105 अंक को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 105 अंक अपॉन टोटल अंक, टोटल अंक कितना है 540, इनटू किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में, डिग्री के टोटल मान कितना होता है 360, ये आ गया। अब देख लीजिए 180 दो बार, 180 तीन बार, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा 35 टाइम्स, 35 इंटू 2 ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे 70 डिग्री से रिप्रेजेंट हो रहा है हिंदी, इसलिए हिंदी में मार्क्स जो थे वो कितने थे 105 अंक, तो इसलिए इसको हिंदी का मार्क्स निकाल लिया। तो आपको अलग अलग मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं, तुरंत क्या करिए, मार्क्स आपको देखना है, मार्क्स कन्वर्जन सीखिए, जब कन्वर्जन सीख लेंगे तो अपने आप आपका सारा कैलकुलेशन बहुत छोटा होने लगेगा। हमें आंसर दिया है डिग्री में और हम मार्क्स को देखना है, मार्क्स को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, जब डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो अपने आप हमें पता चल जाएगा हिंदी में मार्क्स कितने थे 105 अंक थे, तो इसलिए हिंदी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस विषय में छात्र ने 22.2% अंक प्राप्त किया। अब एग्जैक्ट परसेंट तो है नहीं, तो इसलिए जो है आपके वैल्यू अब कितना परसेंट प्राप्त किया ये देख लीजिए, तो 22.2% कह रहा है, जबकि हमारे पास जो सामने वैल्यू है वो डिग्री है, तो हम तो डिग्री में आंसर बता सकते हैं, हम तो परसेंट में नहीं जान सकते, तो हम क्या करें, इस परसेंट को डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो परसेंट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 22.2% दिया है, अपॉन टोटल परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 100, इंटू किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में, डिग्री की पूरी वैल्यू कितनी होती है 360, ये वैल्यू हो गई। अब 0 0 कैंसिल कर दीजिए, तो 36 इंटू 2 72, 36 इंटू 2 72 प्लस 7 79, 7 36 इंटू 2 72 प्लस 7 79, ठीक है, पॉइंट और 10 से डिवाइड होगा, 2 पॉइंट इधर कर दीजिए, तो ये क्या है लगभग में कितना आ रहा है 79.92, इसके मतलब 80 डिग्री की वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये
पूरा परसेंट नहीं है, इसलिए डिग्री भी पूरी नहीं आ रही है। पूरा परसेंट होता तो डिग्री पूरी आ जाती। तो 80% के लगभग, तो 80% जिसमें भी वैल्यू है वही है 22.2%। तो 80 डिग्री किस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? विज्ञान। इसके मतलब साइंस में जो है आपके मार्क्स है वो कितना है? वो आपके है 22.2%। तो निकालना देखिए बहुत आसान होता है, बहुत इजी आप इसका जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस ये है आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो वैल्यू होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए। तो ये जो है आपके निकालने का तरीका होता है। तो अब अगर मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि इसकी जो है वैल्यू को अगर हमें निकालना है तो सीधे सीधे परसेंट में दिया है, परसेंट को हमने क्या कर दिया? डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़ा है वो डिग्री है। तो ये चीज आपको समझना है, अगर हमारे पास आंकड़ा डिग्री है तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करके निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किन विषयों में अंकों का अंतर वही है जो अंग्रेजी और विज्ञान का है? अब देखिए, इंग्लिश का अंतर विज्ञान से, साइंस से। डिग्री में ही हमें वैल्यू पता है, हम डिग्री में ही निकालेंगे। इंग्लिश और साइंस, इंग्लिश का कितना है? 55 डिग्री। अंतर, डिफरेंस किसका के साथ? साइंस के साथ। साइंस है 80 डिग्री। तो ये किसके बराबर हुआ? 25 डिग्री का अंतर है। तो डिफरेंस जो आ रहा है दोनों में वो कितना है? 25 डिग्री का है, ये अंतर होगा। तो कह रहा है कि कौन सा निम्न में से 4 ABCD में जो दिया है इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है, 2 सब्जेक्ट हैं जिसका अंतर वही है जो इनका है। जो इनका है मतलब 25 डिग्री। तो जैसे ए वाला पहले ले, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान कितना है? 65। और अंग्रेजी, अंग्रेजी में है 55। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 10 डिग्री। क्या ये अंतर बराबर है? नहीं है, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। बी आंसर देखिए, हिंदी और सामान्य विज्ञान। हिंदी में कितना है? 70 डिग्री। सामान्य विज्ञान कितना है? सामान्य विज्ञान 65 डिग्री। तो 70 और 65 का अंतर कितना आ रहा है? 5 डिग्री। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है, इसके मतलब बी आंसर भी नहीं है। सी आंसर देखें, अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी कितना है? ये 55 डिग्री। और हिंदी कितना है? 70। दोनों का अंतर निकालिए, कितना आएगा? 15 डिग्री। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है, इसका मतलब फिर डी वाला आंसर होना चाहिए। गणित, गणित कितना है? 90 डिग्री। और किसका अंतर देखना है? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान कितना है? 65। तो 90 में 65 अंतर का निकालें, कितना आएगा? 25 डिग्री। ये अंतर एक हो गया। तो अब ये कह सकते हैं हम, जो इंग्लिश और सामान्य विज्ञान का अंतर है मार्क्स का, वही अंतर किसका है? गणित और सामान्य विज्ञान का है, 25 डिग्री। तो इसलिए डायरेक्ट आप आंसर निकाल लेंगे। तो डिग्री से ही आंसर पता चल जाएगा आपको। क्या कर, इसको मार्क्स निकालने की कोई जरूरत नहीं कि इसका भी मार्क्स निकाले, इसका भी मार्क्स निकाले तब अंतर निकाले। तो डिग्री का अंतर अगर समान है तो मार्क्स का अंतर भी क्या होगा? तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ये दिया हुआ है, वेतन मानों के गिर्द। अब यहां पर वेतन मानों के गिर्द 800 पुरुष कर्मचारियों का ब्यौरा दिया है, 1500 टोटल कर्मचारी हैं। तो टोटल अगर कर्मचारी 1500 हैं, 1500 में 800 पुरुष हैं, तो इसका मतलब महिलाएं कितनी हुई? 700 हुई। तो टोटल अगर 1500 हैं, 1500 में से अगर मेल हैं 800, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 700 हो जाएंगे। ये है। अब ये टोटल कर्मचारियों का जो है आपके ब्यौरा है, और जबकि ये किसका है? ये आपके पुरुषों का है। अब कह रहा है वेतनमान 5 में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं। तो वेतनमान 5 में देखिए कितने कर्मचारी हैं और पुरुष कितने हैं, उनको निकाल दिए, महिलाएं आ जाएंगी। तो महिलाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल महिलाओं की संख्या हम निकालेंगे 5वें वेतनमान में 12% है टोटल कितने का? 1500 का। 12% है 1500 का। ये टोटल लोग हैं, इसमें से
पुरुषों की संख्या निकाल दें, 5वें वेतनमान में 12% है किसका, 800 का, तो 12% है 800 का, तो इसको निकाल दीजिए। अब देखिए 12% कॉमन निकाल लें, तो 12/100 को कॉमन निकाल लें, यहां बचेगा 1500 माइनस 800। देख रहे हैं कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। तो 12/100 इंटू 700, 20 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 84। तो इसलिए महिलाओं की संख्या 5वें वेतनमान में कितनी है, महिलाओं की संख्या 5वें वेतनमान में 84 है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, ये कह रहा है कि 5वें वेतनमान में 12% कर्मचारी हैं, कर्मचारी मतलब मेल फीमेल दोनों मिला के, तो 12% 1500 का, और जबकि कह रहा है कि पुरुषों की संख्या कितनी है, 800 पुरुष है, उसमें 5वें वेतनमान में 12% है, तो 12% 800 का पुरुष है, पुरुषों की संख्या आ गई। तो टोटल संख्या में से पुरुषों की संख्या निकाल दे तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी 5वें वेतनमान में। तो ये जो है आपका डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतनमान 7 में काम कर रहे पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है। पुरुषों और महिला, तो 7th वेतनमान में आपको देखना है, 7th वेतनमान में टोटल कितने कर्मचारी हैं और 7th में कितने पुरुष हैं, ये आपको पता है। तो मेल और फीमेल जो काम कर रहे हैं उनका रेशियो आपको निकालना है। तो पहले मेल तो निकल आएगा, मेल कितना निकलेगा, 7वें वेतनमान 10% है 800 का, 10% है 800 का, ये पुरुष हो गए। महिलाएं कैसे निकलेंगी, कुल संख्या में से पुरुषों की संख्या माइनस कर दें। कुल संख्या कितनी है, 8% है 1500 की, इसमें से किसको माइनस कर दें, पुरुषों की संख्या माइनस कर दें, 10% 800 का, ये है। तो अब यहां पर देख लीजिए 10% मतलब 10/100 गुणे 800 करेंगे तो 10% कितना हो जाएगा, 80, ये पुरुषों की संख्या है। जबकि टोटल जो है महिलाओं की संख्या कितनी है, कि टोटल जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या 8/100 इंटू 1500, तो 100 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 15 दैट इज 120 माइनस 80। तो इसका मतलब 80 पुरुष हैं और टोटल कर्मचारी 120 हैं, क्योंकि 7वें वेतनमान में 120 में से 80 निकाल दिए, 40 बचेंगे, तो इसलिए 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है, ये 2:1 आ रहा है। तो पुरुषों का अनुपात और महिलाओं का अनुपात आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किन वेतनमानों में काम कर रही महिलाओं की संख्या समान है। तो अब सब जगह पे महिलाओं की संख्या आपको निकालना पड़ेगा। तो अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, या कैसे निकलेगा तो ये देख लें। तो पहला तीसरे की बात है, छठे की बात है, और पहला तीसरा छठा, बस यही चीज आपको देखना है। पहला देखना है, तीसरा देखना है और छठा देखना है, ठीक है। तो वेतनमान काम कर रहे महिलाओं की संख्या समान है। तो अब देख लीजिए, तो पहले में पहले निकाल लें, फीमेल्स की संख्या कितनी है। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी, 22% 1500 का, 22% 1500 का, 20 कैंसिल कर दें तो ये है कुल कर्मचारी आ गए। इसमें से पुरुषों की संख्या निकाल दें तो महिलाएं आ जाएंगी। पुरुषों की संख्या कितनी है, 24% 800 का, 24% 800 का, तो 20 ये कैंसिल हो गया। तो पहले वेतनमान में कुल कर्मचारी कितने थे, 15 दूना 30, 3 33, 330 थे कर्मचारी, जिसमें से पुरुष कितने हैं, तो 8 4 32, 3 8 4 32, 3
8 to the 16, 19, 192। तो इसलिए पहले वेतनमान में महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 192 इसमें से निकाल दें, ये हो जाएगी 138। ये आ गई। ठीक है, तीसरे वेतनमान में निकालें। 19% 1500 का 19 अपॉन 100 इंटू 1500, ये तो कुल कर्मचारियों की संख्या हो गई। इसमें से जो है आपके 16% 800 पुरुष निकाल दें, 16% 800 पुरुष का, तो 2 0 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगी तो ये हो जाएगा 285 माइनस 2 0 कैंसिल करिए, 6 8 48, 4 8 4 12, 128। तो ये हो जाएगा कितना, 15 माइनस 8 7, फिर 7 माइनस 2 5 और 1, 157। ये हो गई, ये तीसरा हो गया। अब देखिए सिक्स्थ कह रहा है ना, छठे वेतनमान में, छठे वेतनमान में 14% हैं कर्मचारी 1500 के, तो 14% 14 अपॉन 100 इंटू 1500, ये आ रहा है 2 0 कैंसिल कर दें। इसमें से पुरुषों की संख्या निकाल दें, छठा वेतनमान में 9% है 800 का, पुरुषों को निकाल दें, 9% है 800 का, 2 0 कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 210 में से ये हो गया 8972, तो ये हो रहा है 8 और 3 138, तो ये हो गया 138। अब देखिए पहला और सातवां छठवां बराबर है, पहला और छठवां, और क्योंकि आपके आंसर में सिर्फ पहला छठा, पहला तीसरा, तीसरा छठा, तीसरा, और इसी का जिक्र था, तो इसलिए फर्स्ट थर्ड और सिक्स्थ आपको देखना है, तो इसलिए फर्स्ट और सिक्स्थ वाले में संख्या बराबर है, तो फर्स्ट और सिक्स्थ मतलब ए वाला ऑप्शन हो गया। इसमें महिलाओं की काम कर रही संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस तरह से संख्या बराबर हो गई। 19th है, देखिए उन वेतनमानों की संख्या कितनी है जिनमें महिला कार्यबल किसी भी वेतनमान में काम कर रहे औसत महिला कार्यबल से कम है। अब इसमें यहां पर लंबा कैलकुलेशन आ गया, लंबा कैलकुलेशन इस तरह से आ गया कि औसत महिला कार्यबल से कहां कहां कम है, पहले ही देख लीजिए। तो औसत महिला कार्यबल कैसे निकालेंगे हम, 1500 कर्मचारी हैं, 800 अगर पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो गई, महिलाएं जो हो गई 1500 माइनस 800 बराबर 700, ये 700 टोटल महिलाएं हैं। कितने वेतनमानों में, 7 वेतनमान में, तो एवरेज कितना आया 700/7, दैट इज 100 महिला प्रति जो है आपके वेतनमान में, तो 100 ऑन एन एवरेज सभी वेतनमान में है। अब ये औसत महिला कार्यबल है जो ये कह रहा है, तो उन वेतनमानों की संख्या कितनी है जिनमें महिला कार्यबल किसी भी वेतनमान में काम कर रहे औसत महिला कार्यबल से कम है। इसका मतलब 100 से कम कहां कहां है महिला, वो आपको देखना है। तो महिलाओं की संख्या कहां कहां कम है, तो पांचवें, दूसरे और तीसरे 3 जगह चेक कर लीजिए। तो चलिए पहले दूसरे को चेक करते हैं। सेकंड वाला कैसे चेक होगा, कितने 15% लोग हैं 1500 का,
15% है 1500 का। इसमें से पुरुष कितने हैं? दूसरे वाले में 18% है 800 का, तो 18/100 गुणे 800, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 225 माइनस 8 8 64, 6 8 6 14, 144, तो ये हो जाएगा 1 12 माइनस 4 8 81, 81 सेकंड वाले में महिला। तो ये औसत से कम है कि ज्यादा है? कम है, इसका मतलब ये ठीक है। दूसरा वाला कार्बन 5 और 3 वेतनमान, तो देखिए दूसरे में ही डायरेक्ट आ गया, तो हमें 5 और 3 देखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा सभी में देखना है, सॉरी, ये कह रहा है उन वेतनमानों की संख्या, इसके मतलब कि सभी वेतनमान में फिर चेक करना है, तो सभी वेतनमान में चेक करते जाएं और फिर बताते जाएं। चलिए इसको इस तरह से फिर निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। एवरेज हम लोग ने निकाला है 100 है, ठीक है। अब पहला वेतनमान, दूसरा वेतनमान, तीसरा वेतनमान, इसमें निकालते चले जाएं, कैलकुलेट करते जाएं। दूसरे वाले का हम लोग ने निकाल लिया 81 है ना, दूसरे वाले का 81 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों वेतनमान आपको निकालने पड़ेंगे। दूसरे वाले में 81 जो है महिलाएं हैं, पहले वाले में निकाल लें। पहले वाला 22% 1500 का, टोटल 22% 1500 का टोटल कर्मचारी हैं। इसमें से 24% 800 पुरुष को निकाल दें, तो 24% है 800 का। 2 0 2 0 2 0 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 330 माइनस ये हो गया 8 4 32 3 8 2 16 19 192, ये हो गया 138। 138 महिलाएं हैं, तो पहले वाले उसमें 138 महिलाएं हैं पहले उसमें, ठीक है। पहले और छठा भी हम लोगों ने निकाला था, उसमें भी कितनी थी? 138 थी, ठीक है ना। और उसके अलावा हम लोग ने निकाला था इससे पहले तीसरे वाले में जो थी वो 157 थी, तीसरे में 157 थी, तीसरे का भी निकला है 157। अब हमें निकालना किसका है? चौथे, पांचवें और सातवें का। चौथे का निकाल लें। चौथे का कैसे निकालेंगे? चौथे का देखिए, फोर्थ का 10% है 1500 का, तो 10% 1500 का 150 हुए। इसमें से पुरुषों की संख्या निकाल लें। चौथे 11% है 800 का, 11% 800 का मतलब कितना हुआ? 88 लोग, तो 150 में 88 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएंगे 62। 10 माइनस 8 2 और 14 माइनस 8 62, इसके मतलब 62 है फोर्थ में। इसी तरह से जो है आपके पांचवें वाले में देख लें। पांचवें वाले में है 12% 1500 का, तो कितने हुए? 180 हो गए 12%। और इसमें से 12% 800 का निकाल दें। 800 का 12% 9, 96 हो गए। 96 निकाल दें तो ये हो गए 84, तो इसलिए 84 हो गई महिलाएं, ठीक है। सातवें वाले में अगर आप देखें तो सेवेंथ वाले में कितना है? 8% 1500 का, 8% 1500 का टोटल कर्मचारी 120 हुए, और इसमें 10% 800 का 80 पुरुष हुए, 80 पुरुष हुए, तो महिलाएं कितनी हो गई? 40 हो गई। इसलिए महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो हर जगह आपने महिलाओं की संख्या देख लिया। अब औसत महिला कार्यबल से, क्योंकि महिलाओं की संख्या टोटल 700 है, 7 वेतनमान में औसत कितना आ रहा है? 100। 100 से कहां कहां कम है? तो पहला यहां कम है,
दूसरा यहां कम है, तीसरा दूसरे वेतनमान, चौथे वेतनमान, पांचवें वेतनमान और सातवें वेतनमान में 2, 4, 5 और 7। तो 4 वेतनमानों में कम है, तो इसके मतलब कि आपके 4 में से कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा। तो डी वाला आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 4 वेतनमान ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की संख्या कम आ रही। तो इस तरह से आप निकालेंगे, तो संख्या निकाल के कुल कर्मचारियों की संख्या में से पुरुष की संख्या निकाल दी, महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो थोड़ा सा कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, हर क्वेश्चन छोटा नहीं होगा, खासतौर से टीयर 2 में। टीयर 2 का जो आपका बेस होता है वो उसमें आप देखेंगे, इसीलिए आप देखते हैं कि 40 to 50% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा। 40 to 50% ऐसे क्वेश्चन, 50% तक आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कम कैलकुलेशन होगा, लेकिन ज्यादा कैलकुलेशन वाले भी आते हैं। अब जैसे 5 क्वेश्चन आपने किया और सब छोटे थे, लेकिन इसमें पूरा निकालना पड़ेगा। पूरा जब तक नहीं निकालेंगे आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कितने कार्बल औसत कार्बल से कितने कम है। तो जब तक आप सब नहीं जानेंगे तो इसमें निकालना ही निकालना है, और कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं कि देखते ही हम परसेंट से किसी तरह निकाल लें, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको इसी तरह से करके आपको निकालना पड़ेगा। बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी फास्ट होती है निकालने की, ओरली कितना फास्ट आप करते हैं, बस उस पर डिपेंडेंट है। निकालना आपको सब पड़ेगा, और सब निकाल करके तभी आप चेक कर पाएंगे। सब निकाल करके उसमें चेक कर लीजिए कि कितने हैं, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, यदि कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या 1600 होती, 1600 होती, अगर इसके मतलब 100 और बढ़ जाते, 1600 होती, 800 पुरुष 800 महिला, इसके मतलब पुरुष इतने ही रहते, सिर्फ महिलाएं 800 हो जाती, 100 बढ़ जाती महिलाएं। 700 महिलाएं थी, 800 महिलाएं बढ़ जाती। और वेतनमान 7 में महिला कार्यबल में प्रतिशत वृद्धि या कमी होती। तो वेतनमान 7 में कितनी वृद्धि या कमी होती, ये देख लें। तो देखिए, वेतनमान 7 की बात अगर हम करें, वेतनमान 7 में कितनी महिलाएं हैं, 7 में 40 महिलाएं हैं। 7 में अभी फिलहाल कितनी महिलाएं हैं, 40 महिलाएं हैं, जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है। 1500 कर्मचारी पे अगर 1600 हो जाए तो ऐसी कंडीशन में 7वें वेतनमान में 8% कर्मचारी हो जाएंगे 1600 के। 8% मीन्स 8/100 इंटू 1600, इतने टोटल कर्मचारी हो गए। इसमें से पुरुषों की संख्या उतनी ही है, 10% 800 का 80 माइनस होगा। 20 कैंसिल कर दिए, 6 8 48, 4 8 4 12, 128 माइनस 80 दैट इज 48 हो जाएगी। तो इसलिए 40 से बढ़कर के 48 हो जाएगी महिलाओं की संख्या। तो यही कह रहा है कि 7वें वेतनमान में फिर महिलाओं में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो वृद्धि का प्रतिशत निकाल लीजिए, कितने परसेंट वृद्धि हो रही है। तो 8 की वृद्धि हो रही है, किस पर, 40 पर, इंटू 100%। तो 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। तो 20% जो है आपकी वृद्धि होगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, जो कि 20% है।